नमस्कार दोस्तों, जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे हमारे यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के रिजल्ट का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और कई सारी इसके साथ-साथ और घटनाक्रम चल रहे हैं, जैसे कैट में सीसैट का केस लगा होना, जिसमें कि कट ऑफ को कम करने की माँग करी जा रही है, 33% से 23% करने की माँग करी जा रही है, ये भी है। और एक चूँकि इस बार पेपर का पैटर्न पूरा ही चेंज हुआ था। जीएस तो सबका ही लगभग कुछ लोगों का ठीक हुआ, कुछ लोगों का खराब मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ हैं, लेकिन सीसैट का पेपर लगभग लगभग सबका ही खराब गया है। तो इसके हिसाब से जो कुछ कट ऑफ की थियरी चल रही है टीचरों के द्वारा, कुछ लोग बता रहे हैं कि 70 से 75 के बीच कट ऑफ जा सकता है, कुछ लोग 75 से 80 के बीच वाले हैं और कुछ लोग 80 से 85 वाले हैं, ठीक है? तो इन तमाम ऊहापोह की स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी जो इन दायरों में है, वो इंतज़ार कर रहा है रिज़ल्ट का कि कब तक रिज़ल्ट आएगा वो सुचारू रूप से मेंस की अपनी तैयारी में लग सकेगा। सभी इस समय इस स्थिति में हैं, मानसिक स्थिति में हैं। और सीसैट का केस भी लगा हुआ है, जिसका कि डेट अगली जो सुनवाई की डेट 6 जुलाई है। अभ्यर्थियों ने इस केस में माँग करी थी कैट से कि वो यूपीएससी को वो दिशा निर्देश जारी करे कि वो अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट न जारी करे, जब तक कि ये मामला सुलझ नहीं जाता। लेकिन कैट ने ऐसा करने से मना कर दिया और इस हिसाब से यूपीएससी रिजल्ट जारी करने के लिए फ्री है। रिजल्ट जारी करने के लिए यूपीएससी फ्री है। यूपीएससी के ही एक्स जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक सक्सेना सर, उनके अनुसार वो बता रहे हैं उनके अनुसार कि 12 जून को रिजल्ट आ जाना चाहिए। 12 जून को रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर हम रिजल्ट और प्रारंभिक परीक्षा के बीच का समय देखें तो हर साल लगभग यूपीएससी 15 से 17 दिनों के बीच में हर साल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट जारी कर देता है। और इस बार भी अगर हम देखें तो जो 28 मई को इस बार प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई थी और सर के हिसाब से 12 जून को रिजल्ट आ रहा है। तो इस हिसाब से भी यूपीएससी अपने इस थियरी का पालन कर रहा है, ठीक? और चाहे जो भी परिस्थितियां हो, रिजल्ट आएगी और कैट में केस लगा हुआ है, तो अब उसका परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोग के मूवमेंट को, तो अगर आपका भी देखिए सीसैट का पेपर सबका खराब गया, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो। तो एक क्वेश्चन तो सीधे-सीधे जो 2000 में आईआईटी जी का क्वेश्चन था, उसे उठाकर रख दिया गया। अगर आप वो क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास सेट ए है, तो सेट ए का 10वां क्वेश्चन बिल्कुल आईआईटी का क्वेश्चन है, हूबहू वही क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन का लेवल, बहुत अधिक क्वेश्चन का लेवल आईआईटी और कैट के लेवल का था और लगभग 10 प्रश्न ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस इस हिसाब से क्योंकि बहुत साफ-साफ लिखा गया है हमारे सिलेबस में कि जो मैथ का लेवल होगा वो कक्षा 10 तक का होगा। लेकिन ये जो 10 प्रश्न थे, वो क्लास 11th की एनसीईआरटी से आए हुए थे। कहाँ के? क्लास 11th की एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो आउट ऑफ सिलेबस तो ये भी हो गया। तो आपको करना क्या है, जो स्टूडेंट की माँग चल रही है, आपको करना क्या है कि आपको अपने हाथ से एक पत्र लिखना है भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम और पत्र के नीचे आप अपनी भाषा में लिखिए और ये मेंशन करिए कि आप जो कट ऑफ है सीसैट का, वो 33% से कम करके 23% इस बार कर दिया जाए, क्योंकि प्रश्न पत्र का लेवल बहुत कठिन था और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हुआ था, डिफिकल्टी लेवल हाई था। आप तमाम तर्क दीजिए, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले से भी और तमाम स्टूडेंट के बीच में ये बात कही जा रही है। और जो सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस में जो तर्क दिया जा रहा है, उस तर्क को मेंशन करते हुए नीचे आप अपना नाम लिखिए और यूपीएससी द्वारा प्रोवाइड प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर लिखिए और उसे आप प्रधानमंत्री जी के आवासीय पते पे भेज दीजिए। लगभग 5000 ऐसे पत्र पहुंचे, जिससे कि हम लोग ये मूवमेंट जो ये हमारा चल रहा है, इसमें हम लोग उनका ध्यान आकर्षित करा सके। लीगल मूवमेंट के साथ-साथ ये जो ध्यान आकर्षण मूवमेंट है, ये भी पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट ये हमारा चलते रहना चाहिए। तो आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे कब आएगा रिजल्ट। हम लोग देख लिए कट ऑफ क्या रहेगा। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही इससे मतलब लगभग स्थिति साफ हो पाएगी। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।